सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज वेक्टर्स एंड 3D की, जिसका चैप्टर 4 लाइन एंड प्लेन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 लाइंस आर ABC and 1/BC, 1/CA and 1/AB, then the lines are, lines कैसी हैं, तो लिख दो लाइन सीधी हैं। क्या है, गलत तो नहीं हुआ भाई? 2 लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, कहने लाइंस कैसी हैं, बोले लाइन दोनों सीधी सीधी हैं। तो ये कोई कंसेप्ट थोड़े हुआ। वो ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों लाइंस में रिलेशन क्या है। बोले दोनों सीधी हैं, सीधी एंड सीधी बोथ आर सीधी। जी नहीं, देखो ध्यान से, हमको नहीं मालूम कैसे लगेगा, क्या निकालना है पता नहीं। पहले हम देखते हैं भाई डीआर्स ऑफ फर्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन के डीआर्स दिए हैं ABC, इसको मैंने इंडिकेट कर दिया A1 B1 C1, है ना। और डीआर्स ऑफ सेकेंड लाइन क्या होता है, है 1/BC, 1/CA एंड 1/AB, और इसको नाम दिया हमने A2 B2 C2। एक्चुअली में इन दोनों लाइंस के बारे में जानना क्या चाहते हैं भाई? जानना चाहते हैं कि भाई इनके बीच एंगल कितना है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कैसी है, आपस में क्या रिश्ता है। भाई आपस में लाइन का रिश्ता तो यही होता है कि दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी, करेंगी तो कितने एंगल पे करेंगी, यही हो सकता है। तो हमने पढ़ा है कि अगर 2 लाइंस होती हैं और उनके बीच एंगल थीटा है, तो हमने कॉस थीटा निकाला। और एक पैरेलल की जो कंडीशन मैंने निकाली कि भाई रेशियो जो होता है डीआरस का वो इक्वल होता है, ठीक है, ये पढ़ा हमने। और परपेंडिकुलर की कंडीशन निकाली कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होता है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन तो लगने वाली है नहीं, क्यों कि भैया इनको और मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को अलग अलग A1 A2 करेंगे प्लस B1 B2 करेंगे प्लस C1 C2 करेंगे। जब कोई टर्म निगेटिव है ही नहीं तो आपस में कैंसिल होने वाला तो है नहीं, तो परपेंडिकुलर का काम खत्म। अब पैरेलल की बात कर लेते हैं, और पैरेलल की बात भी नहीं आती तब हमें कॉस थीटा निकालना पड़ता है। तो A1/A2 निकालते हैं, A1/A2, तो A1 is A और A2 is 1/BC. When you shift to the numerator, it will come ABC. B1/B2 निकालते हैं, तो आएगा B1 is B, 1/CA. Shift this to numerator, ABC. C1/C2 निकालते हैं, C/1/AB. It will come ABC. तो आप लिखेंगे as A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. So line 1 is parallel to line 2. अगर इसका नाम मैं लाइन 1 L1 मान लेता, इसको L2 मान लेता, इसका नेमिंग कर देता, ये दोनों पैरेलल है। अब आप कहेंगे भाई चलिए ठीक है, ना होती तब तो परपेंडिकुलर होती, ना होती तब तो दोनों के बीच एंगल निकालते हैं, ठीक है, नोट कर लिया ना। या तो लिख देते नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, दे आर ऑब्लिक टू ईच अदर, दे आर मेकिंग सम एंगल बिटवीन दीज टू, देयर इज सम एंगल डिफरेंट फ्रॉम 0 and 90। वो एंगल निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ऐसे निकाल लेते, देखते थीटा क्या निकलता, ठीक है। तो ये तरीका होता, तो जब जैसा होता वैसा होता हम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, समझ में बात आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।